अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सीरीज़ का 7 लेक्चर है CS 507 का। इसमें हम पढ़ेंगे कि सिस्टम्स क्या होते हैं। सिस्टम्स एक ऐसा ग्रुप या ऐसा सेट होता है जो मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करते हैं। एग्जांपल कि जैसे हम परचेज़ या सेल्स के सिस्टम को करते हैं, जहाँ हर स्टेप जैसे ऑर्डर लेना, पेमेंट देना और डिलीवरी देना है, मिलकर काम करते हैं ताकि बिजनेस स्मूथली चले। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम क्या होते हैं? हर सिस्टम के कुछ एसेंशियल्स हिस्सों को कंपोनेंट्स कहा जाता है। इनपुट पे एलिमेंट्स, रॉ डाटा जो सिस्टम्स में एंटर होती हैं। एग्जांपल कस्टमर का नाम, प्रोडक्ट्स डिटेल्स। आगे उसको प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ आती है? डाटा पर कलेक्शंस, एनालिसिस और लॉजिक अप्लाई करना। एग्जांपल प्राइस कैलकुलेट करना और स्टॉक चेक करना कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है। आउटपुट एलिमेंट्स में क्या आता है? फाइनल रिजल्ट जो सिस्टम्स प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल्स इनवॉइस या फिर डिलीवरी। कंट्रोल मैकेनिज्म में आते हैं एक्चुअल रिजल्ट जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट से कंपेयर करना होता है। अगर डिफरेंस हो तो नोटिस करवाना। फीडबैक सिस्टम में एरर या इशू आए तो उसे डिटेक्ट करके सिस्टम को इम्प्रूव करना होता है। ऑब्जेक्टिव्स वो एक्सपेक्टेड आउटपुट होती है या गोल जिसको अचीव करना होता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं? ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम वो होता है जहां आउटपुट सिस्टम के कंट्रोल में यूज नहीं होता। इन सिस्टम में आउटपुट इनपुट को मेजर नहीं करता। फीडबैक और कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। सिस्टम सिर्फ इनपुट से प्रोसेस और प्रोसेस से आउटपुट पे काम करता है। जैसे कि एग्जांपल है ऐसी रिपोर्ट जो हर रोज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, लेकिन उस रिपोर्ट से कोई डिसीजन या करेक्शन ना ली जाए। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। क्लोज्ड लूप सिस्टम में फीडबैक होती है जो सिस्टम को मॉनिटर और इम्प्रूव करता है। सिस्टम आउटपुट को चेक करता है। अगर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिफरेंट हो तो सिस्टम इनपुट या प्रोसेस को एडजस्ट कर देता है। इनमें फीडबैक सिस्टम और ऑब्जेक्टिव दोनों शामिल होते हैं। एग्जाम्पल कंपनी के बजटरी सिस्टम को कंट्रोल करना। एक्चुअल एक्सपेंसेस चेक होते हैं, बजट से कंपेयर होता है। अगर ज़्यादा खर्चे हो जाएं तो फीडबैक के ज़रिए फ्यूचर प्लानिंग में कंट्रोल हो सकता है। ओपन सिस्टम वो होता है जो अपने इन्वायरमेंट या माहौल के साथ कनेक्टेड होता है, जैसा कि रिसोर्सेज के थ्रू मॉल डेटा लॉग्स के ज़रिए उनसे कनेक्टेड रहता है। इन्वायरमेंट सिस्टम की इन्फ्लुएंसेस करता है और सिस्टम भी इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, लाइक उसको इफेक्ट करता है। जैसा कि एक बिजनेस सिस्टम जहां डिसीजन कस्टमर्स, सप्लायर्स और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में लिए जाते हैं। एक कंप्यूटराइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो सोसाइटी की नीड या ट्रेंड्स को देखकर एडजस्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो बिजनेस या मॉडर्न सिस्टम को जो बाहर से अफेक्ट करता है और मार्केट डिमांड, कस्टमर फीडबैक या लीगल चेंज के असर को एक्सेप्ट करता है, वो ओपन सिस्टम होते हैं। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वो होता है जो अपने इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग होता है। नहीं, ना इन्वायरमेंट उस पर कोई असर डालता है, ना ही वो इन्वायरमेंट पे कोई असर डालते हैं। एग्जाम्पल रिसर्च लैब का इंफॉर्मेशन सिस्टम जो सिर्फ लैब के अंदर ही डाटा को कंट्रोल करता है। हाईली सेंसिटिव डाटा को का सिस्टम होता है। इनपुट नहीं लेता किसी भी तरह से, कोई भी तरीका यूज़ करके। आउटपुट नहीं देता, ना ही किसी को प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में ऐसे सिस्टम जो बिल्कुल सिक्योर और आइसोलेटेड होते हैं, जो कि ना बाहर से किसी को डाटा प्रोवाइड करते हैं और ना ही बाहर से डाटा लेते हैं, ये हमारे क्लोज सिस्टम में होते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग अ सिस्टम्स। सिस्टम बनाने का मकसद क्या होता है? इनपुट को एक प्री डिफाइंड सेट के मुताबिक प्रोसेस करना होता है। एक्सपेक्टेड क्वालिटी और क्वांटिटी को आउटपुट हासिल किया जाता है। रिसोर्सेज का इफेक्ट और एफिशिएंट यूज़ करना होता है। यानी सिस्टम इसलिए बनाया जाता है ताकि हर काम स्ट्रक्चराइज तरीके से हो, टाइम और रिसोर्सेज को सेव हो और फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड से रिलायबल हो। लेवल ऑफ प्लानिंग। लेवल ऑफ प्लानिंग के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जिसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आती है। ये प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेटेजी एक बनाई जाती है, फिर उसको एवेल्युएट किया जाता है और उसको सिलेक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और ये डिसाइड किया जाता है कि वो हमारे पास स्ट्रेटेजी सही है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी डिसाइड करती है कि अगले 5 सालों में वो अपना बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करेगी। आगे आता है फंक्शनल प्लानिंग या टैक्टिकल प्लानिंग। ये मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि रिसोर्सेज जैसा कि पैसा, लोग, मशीन एफिशिएंट और इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एग्जाम्पल अगर स्ट्रेटजी ये है कि प्रोडक्शन बढ़ाई है तो टैक्टिकल लेवल पर देखा जाता है कि कौन सी मशीन या लोग चाहिए इसको शिफ्ट करने के लिए। ऑपरेशनल प्लानिंग ये एक डेली रूटीन या टास्क प्लान होता है, जिसमें हर रोज़ आप लोगों ने टास्क परफॉर्म करना होता है या ऑर्गेनाइजेशन ने।
इंश्योर करता है कि टास्क जो है वो पर डे के हिसाब से सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। रोज़ाना की रिपोर्ट बनाना, इन्वेंट्री को चेक करना, कस्टमर ऑर्डर प्रोसेस करना वगैरह। फंक्शनल स्ट्रेटजी की प्लानिंग, ये स्ट्रेटजी की प्लानिंग होती है, हर फंक्शन एरिया के लिए अलग बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए अलग होती है, जिसमें रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप एवेल्यूएट करते हैं। फाइनेंस होता है जो कि पैसा और इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। एचआर लोगों को सिस्टम होता है जो लोगों को प्रोवाइड करता है, और मार्केटिंग होती है जिससे आप मार्केटिंग करते हैं। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, आप कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, लाइक डाटा, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, न्यूज़पेपर्स, ईटीसी। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, SPIR। जब एक कंपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी और आईटी स्ट्रेटेजी के साथ साथ प्लान करती है तो उसे SPIR कहते हैं। आईटी की स्ट्रेटेजी बिजनेस गोल को सपोर्ट करे, ये ज़रूरी है। अगर दोनों स्ट्रेटेजी मैच नहीं करती तो इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। दोनों में से दोनों का ही एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जांपल, बिजनेस स्ट्रेटेजी, इन्वेंट्री सिस्टम ऐसे अपडेट करो कि ऑर्डर्स जल्दी फुलफिल हो सके। IS सिस्टम स्ट्रेटेजी, ऐसे सिस्टम्स का प्लान बनाओ कि वेयर हाउसेज की इंफॉर्मेशन और ऑर्डर्स रिकॉर्ड एफिशिएंटली हैंडल कर सके। इंफॉर्मेशन वैल्यू चेन, रॉ इंफॉर्मेशन जैसे कस्टमर का ऑर्डर सिस्टम में एंटर होता है, हर स्टेप में उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू बढ़ती है, आखिर में यूज़फुल और वैल्यू इंफॉर्मेशन बन जाती है। एग्जांपल, कस्टमर का ऑर्डर पंच करो, ऑर्डर लिस्ट अपडेट करो, स्टोर रूम और कस्टमर का रिकॉर्ड अपडेट करो। जब ऑर्डर डिलीवर हो जाए तो फाइल में स्टोर कर लो कि ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। अब हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। सुनने के लिए थैंक यू।